नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 का अग्निपथ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है। यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है और साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया है और ये भी कहा है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। 331 परियोजनाएं हैं जो 402 करोड़ 36 लाख रुपए की हैं। इनका लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश 21 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लेने वाला, देश का सबसे अधिक डोज लेने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ने अपने ढेर सारे युवाओं को रोजगार और स्वयं के कारोबार के साथ जोड़ने में भी मदद दी है। हम सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटन और टूरिज्म की बात तो बहुत दूर की थी। लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, आना नहीं चाहते थे। जब जीवन ही सुरक्षित नहीं तो लोग आगे करते क्या। लेकिन आज कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने, सुरक्षा की बेहतर स्थिति ने उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को किस नए मुकाम तक पहुंचाया। प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण है। सब जानते हैं देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और अमृत महोत्सव का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हुआ। हमारा सौभाग्य है यह वर्ष चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने अयोध्या वासियों को टैबलेट की सौगात दी और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा डिजिटल क्रांति का लाभ ले। या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्च आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा न आने पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा में अभी कुछ वक्त जरूर है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का भगवान परशुराम की तरफ प्रेम उभरता जा रहा है और इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण वोट को साधने के लिए धर्म की राजनीति करनी शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें काफी उत्साह देखा गया। भगवान परशुराम के प्रति प्रेम देखने को मिला। आपको बता दें कि भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना लखनऊ के कृष्णा नगर में सहसाबीर मंदिर में की गई है। आज जो मौसमी चुनाव का जो मौसम है, कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए, कुछ लोग मौसमी थोड़ा नीचे करो सुदर्शन होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इतना याद रखो कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विकास के साथ में काम किया है। सभी जाति सभी धर्म के साथ में काम करते हुए हम आगे चले और आज जो भगवान परशुराम की स्मृति में हम लोग ये कार्यक्रम है, आप देखो तो हमेशा जाता रहा हूँ। मेरा जन्म जिस स्कूल में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए अलगाव है। सबका सभी जाति धर्म का हम लोग सम्मान करने वाले लोग। और मोदी जी का नारा, जब चुनाव आता है तो ये लोग विभिन्न प्रकार के जातियों के सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के जातियों के महापुरुषों का स्मरण करने लगते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है, संप्रदाय का तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण और कुछ लोगों के लिए काम करने का काम शुरू कर देते हैं। बीजेपी ऐसा नहीं करता। सीएम योगी आदित्यनाथ के किसानों के बिजली का बिल को हाफ करने को लेकर नए साल का तोहफा दिया गया और इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने सहजनवा के ग्रामीणों से खास बातचीत की।
सुनाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल का किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए तोहफा यह है कि बिजली का बिल अब उन्हें आधा देना पड़ेगा। हम इस समय सहजनवा के जैतपुर के पास मौजूद हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। जो नए साल का तोहफा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है कि अब आप लोगों को सिंचाई या फसल को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के जो बिजली का बिल लगता था उसे हाफ कर दिया है। भले ही सरकार पे लोड जरूर पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए सहूलियत मिली है, तो क्या कहना है आप? अरे तो मान लीजिए जब तक हो ना जाए तब तक क्या किया जाए। ये तो कई वादे किए, लेकिन कोई भी पूरा तो नहीं काम किए। इनके कहने से थोड़ा ना होगा जब तक हो ना जाए। लेकिन फैसला तो सुना दिया इन्होंने। फैसला तो कई बार किए थे। 15 लाख किसान के कलौती में जाएगा, बेरोजगारी का खत्म करेंगे, क्या किए। मिलने से कितना फायदा होगा? अगर बिजली आधी हो जाती है तो कितना फायदा? तो जनता को तो मान लीजिए गरीब आदमी को तो फायदा ही होगा। लेकिन हो जाए तब तो। अगर बात करें किसानों की, तो आप भी किसान हैं, कितना फायदा होगा जब बिजली आधी हो जाएगी? अरे बिजली आधी होने पर राहत मिलेगी किसानों को। हाँ, अरे जरूर जद ही राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर ये लागू करेंगे तब। केवल अगर कह दिए कि हाँ आधा कर दिए तो उसको नहीं माना जाएगा जब तक लागू ना करें। क्या बहुत सी बातें कह दिए हैं लेकिन वो लागू नहीं हुई। हाँ, क्या लग रहा है आपको, जब बिजली आधी हो जाएगी तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आधा छूट मिल जा रहा है। उसके बाद जो हम लोगों को किसान उत्थी वाले में पैसा आ रहा है, योगी सरकार से बहुत फायदा है। राशन पानी सब सुविधा हो रहा है। हाँ एकदम। बिजली जब आधी हो जाएगी तो उन खेती से लेकर के तमाम चीजों में, नलकूप से लेकर के तमाम चीजों कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आधा % फायदा हो रहा है, मान लीजिए 100% लग रहा है, 50% हो जाएगा तो फायदा है। नहीं कुल मिला के लोगों का या किसानों की माने तो फायदा तो बहुत होगा, लेकिन कहीं ना यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। जी हां, यूपी सरकार ने कहा है कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। लेकिन इस छूट पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज तक सरकार कहां सो रही थी? ये छूट तो बहुत ही पहले दी जानी चाहिए थी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा है कि जनहित के जो भी फैसले होते हैं उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरा माफ करेंगे। और आज कुंभकर्ण नींद से जागे हैं। कहाँ थे आज तक? चिंता नहीं थी। सिरिंज से तो खून निकाल लिए सब। कहाँ ले गए किसानों को? गन्ने का दाम नहीं, गन्ने का भुगतान नहीं, बकाये का भुगतान नहीं, धान का दाम नहीं, गेहूं नहीं खरीद हुआ, धान खरीद नहीं हो रहा, ओलावृष्टि अतिवृष्टि से बेमौसम बारिश से लोगों का फसल बर्बाद हो गया, मुआवजा तो घटक गए। 100 चूहे खाकर हज पर चल रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है, जाना तय है, मठ के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता के हित का जब भी निर्णय होता है तो इस प्रकार के विरोधाभासी बयान देते हैं। हमने देखा है कि कैसे जब पेट्रोल को लेकर देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण किया था, कीमतों को कम किया था, तब भी कांग्रेस ने ऐसा किया था। और उसके बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए अपने राज्यों में भी कमी की थी। मुझे लगता है कांग्रेस फिर उसी रास्ते पर है। वो अभी जरूर हमारा विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने राज्यों में भी इसी नीति का अनुसरण करेगी। चुनावी वर्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए बिजली में 50% छूट की ऐलान किया, वहीं इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसको मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को निकली है। उस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो भी नीतियां किसानों के हित में सरकारें फैसला लेती है उस पर कांग्रेस को पेट में दर्द होने लगता है। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से किन्नर आशीर्वाद यात्रा किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर की अगुवाई में निकाली गई, जिसको प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये यात्रा 75 जनपदों में जाएगी और भगवा रंग से रंगे चावल के अक्षर से आशीर्वाद देंगी।
बीजेपी का किन्नर आशीर्वाद यात्रा निकल चुका है। देख सकते हैं कि सोनम किन्नर जिनको राज्य मंत्री का सरकार ने दर्जा दिया है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ऐसा माना जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद शुभ होता है, और भारतीय परंपरा में जिसको किन्नर आशीर्वाद देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ में, यहाँ देखिए ढोल नगाड़े यहाँ की लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति का ही हिस्सा है कि यहाँ पे कैसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और उसके लिए हरेक लोग जीव जान से लगे हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी सत्ता में है कि नहीं? बीजेपी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी। देखिए हमारे साथ सोनम किन्नर है, और आप देख सकते हैं मैं अभी और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रथ है, रथ के सहारे ये पूरे प्रदेश के सारे जनपदों के लोग दौरा करेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि हर एक घर जाएंगे और भगवा कलर का, भगवा में रंगा हुआ चावल अक्षत जिसको बोलते हैं, वो लोग आशीर्वाद देंगे। मथुरा में सड़क और परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक 14,000 के लगभग की कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके लिए स्थानीय एक होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। मथुरा के कई विधायकों ने भी इसमें वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज होने से ठीक पहले जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी तक लोगों को बिजली के बिलों में राहत देने की बात की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज से ही बिजली के दामों में 50% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। जहां सरकार की इस घोषणा के बाद से आम आदमी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने बिजली के दाम नहीं घटाए हैं, बल्कि छूट दी है, और ये छूट कितने दिन रहेगी इसका कुछ अता पता नहीं है। उसमें छूट कर दी, क्लियर करने की नहीं, छूट नहीं चाहिए हमें, रेट कम चाहिए। आप रेट कम करो, आप 20 रुपए करो, 50 करो, तो जनता को पता तो रहेगा। ये है तो नहीं, तो 1-2 महीने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से वोट हासिल करने की बस पूर्ण रूप से वही स्टैंड रहता है कि घोषणाएं करते रहो कि चुनाव में फायदा मिल जाए। किसानों के नाम पर रोड तो किसानों की दूसरा काम में वही तो रहे, किसान रहे, मजदूर रहे, भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, इस वर्ग को साधना चाहिए। हाँ, कर ले काम। किसने ज्ञान दिया इनको बहुत, ये कि भाई सब ये शब्द में उलझावे ना, और थोड़ा कुछ है, शब्दों का मकड़ जाल बहुत है इन पे। तो 22 का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।